उसे पछतावे का एक पल महसूस होता है। अनकहे शब्दों का भार हवा में भारी होता है। मुझे इसे साझा करना चाहिए था, लीना फुसफुसाती है। उसकी आवाज शांत कमरे में मुश्किल से सुनाई देती है। सूर्य की रोशनी टॉमी के कमरे को नहलाती है, जबकि बच्चों की हंसी खुली खिड़की से आती है, जो युवा आनंद का एक आदर्श दृश्य है। लीना खिड़की से देखती है। उसकी निगाहें टॉमी पर टिकी हैं, क्योंकि वह उदारता से अपने दोस्तों के साथ अपने खिलौने साझा करता है। लीना को एक गहरी अनुभूति होती है। उसकी आंखें नए ज्ञान और गर्मजोशी से चौड़ी हो जाती हैं। उसका भाव नरम पड़ जाता है, जो दिल के बदलने को दर्शाता है। उसके व्यवहार में एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव। एक शांत आत्मनिरीक्षण के क्षण में लीना बुदबुदाती है, मुझे भी अपना ब्रश साझा करना चाहिए। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट है। बच्चों के खेलने की आवाजें तेज होती जाती हैं, जो लीना के उदारता और संबंध को अपनाने के संकल्प को मजबूत करती हैं। रोते हुए विलो के नीचे धूप जमीन पर बदलते पैटर्न बनाती है। लीना धीरे से टॉमी की ओर एक ब्रश उठाती है। उसकी आंखों में एक कोमल निमंत्रण झलकता है। एक कोमल क्षण खुलता है, क्योंकि वह रुक जाती है। धूप उनके बीच हवा में पकड़ी जाती है। मैं यह आपके साथ साझा करना चाहता हूं, लीना कहती है। उसकी आवाज एक कोमल फुसफुसाहट है। पत्तियां ऊपर धीरे से सरसराहट करती हैं, शांत अंतरंगता और साझा खोज का एक दृश्य बनाती हैं। विलो पेड़ के नीचे बच्चों की खुशी भरी हंसी शाम की हवा में गूंजती है, क्योंकि वे खेल के मैदान में खेलते हैं। लेना और टॉमी शुद्ध, निर्दोष आनंद से मुस्कुराते हैं। उनके चेहरे डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी से जगमगा रहे हैं। कोमल देखभाल के साथ लीना एक ब्रश को एक डिब्बे में रखती है, जो साझा करने और दयालुता का एक मौन वादा है। वह सावधानी से बक्से पर केवल साझा करने के लिए लिखती है। प्रत्येक शब्द उदारता का प्रमाण है। ब्रश धीरे धीरे चमकने लगता है। अंदर से एक अलौकिक प्रकाश निकल रहा है, जो जादू का संकेत देता है।